dear student. Today we read about in biology class Kingdom Protista. किंगडम प्रोटिस्टा। डियर स्टूडेंट, आज हम लोग किंगडम प्रोटिस्टा की स्टडी करेंगे। किंगडम प्रोटिस्टा के अंतर्गत वे लिविंग ऑर्गेनिज्म आते हैं जो यूनिसेलुलर यूकैरियोट होते हैं। तो इसका मतलब है दीज किंगडम इंक्लूड only unicellular eukaryote living being। ठीक है, तो किंगडम प्रोटिस्टा में यूनिसेलुलर यूकैरियोट को रखा गया। तो यूनिसेलुलर जितने भी यूकैरियोटिक एनिमल्स या प्लांट होते हैं सबको इसी किंगडम के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है, इसमें इस किंगडम प्रोटिस्टा के मेंबर मोस्टली एक्वाटिक होते हैं। कैसे होते हैं इसके मेंबर? जैसे जो भी मेंबर होंगे वो मोस्टली क्या होते हैं? अधिकतर एक्वाटिक होते हैं, मोस्टली एक्वाटिक। कैसे होते हैं? एक्वाटिक होते हैं। ठीक है, अब ये किंगडम प्लांट, एनिमल, फंजाई के साथ लिंक करते हैं। यानी ये किंगडम प्लांट के साथ, एनिमल के साथ और फंजाई तीनों के साथ लिंक को शो करते हैं। दीज किंगडम लिंक विथ प्लांट, एनिमल एंड फंजाई। ऐसा क्यों होता है कि ये प्लांट के साथ भी लिंक करते हैं, एनिमल के साथ भी लिंक करते हैं और फंजाई के साथ भी लिंक करते हैं। ठीक है, क्योंकि कुछ एनिमल्स को जब प्लांटी में रखा गया तो कुछ प्लांट यूनिसेलुलर होते हैं, कुछ एनिमल यूनिसेलुलर होते हैं और कुछ फंजाई यूनिसेलुलर होते हैं। ठीक है, जैसे हमने कहा कि एल्गी प्लांट किंगडम में आता है, लेकिन अगर हम एस्टेबुलेरिया एल्गी की बात करें तो वो यूनिसेलुलर है, तो वो भी प्रोटिस्टा किंगडम के अंतर्गत आ जाएगी। और हम एनिमल की बात करें तो अमीबा हुआ, पैरामीशियम हुआ, ये एनिमल ग्रुप में आते हैं, तो वो भी किसके अंतर्गत आ जाएंगे? प्रोटिस्टा किंगडम के अंतर्गत आ जाएंगे। और फंजाई जैसे सैक्रोमाइसिस सर्वेसी, जिसका नाम होता है ईस्ट। ठीक है, तो ये फंजाई, ईस्ट जो फंजाई है वो भी यूनिसेलुलर होता है और ये भी प्रोटिस्टा के अंतर्गत रखा गया है, क्योंकि प्रोटिस्टा उनको इंक्लूड करता है जिनमें क्या होते हैं? यूनिसेलुलर को रखा गया। ठीक है ना, अब यूकैरियोट को रखा गया है। आगे इस किंगडम को कई ग्रुपों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, जैसे यूकैरियोट होने के कारण सेल में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है और इन किंगडम के सेल में जो क्या होता है? डिफिनिट या वेल न्यूक्लियस पाया जाता है। वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है। ठीक है, अब जो इसमें सभी के वेल डेवलप्ड क्या होते हैं? न्यूक्लियस होते हैं और साथ ही साथ इस किंगडम में मेम्ब्रेन बाउंड
सेलुलर ऑर्गेनेली होते हैं, सेलुलर ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं। अब सेलुलर ऑर्गेनल्स का मतलब जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जैसे क्या हुआ, माइटोकॉन्ड्रिया हुआ, गाल्गी बॉडी हुई, बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हुआ, ठीक है, राइबोसोम हुआ। ये सभी वेल डेवलप्ड पाए जाते हैं इन किंगडम में पाए जाने वाले जितने भी हैं, ठीक है। अब आगे की तरफ हम देखते हैं, आगे क्या है कि इसमें रिप्रोडक्शन दोनों तरह का होता है। इस किंगडम में रिप्रोडक्शन क्या होता है, बोथ टाइप का होता है, यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों होता है। दे रिप्रोड्यूस by asexual and sexual, या एसेक्सुअली और सेक्सुअली, ये एसेक्सुअली और सेक्सुअली दोनों तरह से रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक। अब आगे हम चलते हैं, तो जो इनको फिर से कई ग्रुपों में बांटा गया, किंगडम प्रोटिस्टा को हम कई ग्रुपों में बांटते हैं। जैसे इसको बांटा गया, सबसे पहला जिसको कहा गया क्राइसोफाइट्स, जिसको क्या कहा गया, क्राइसोफाइट। इसको कई ग्रुपों में डिवाइड किया गया है। तो इसमें कौन कौन से आते हैं जिसको हम यहाँ पे बता दें, जिसमें से इस किंगडम को और भागों में डिवाइड किया गया, जिसको कहा गया पहले को क्राइसोफाइट। क्राइसोफाइट्स, तो क्राइसोफाइट क्या होते हैं, इनके अंतर्गत कौन आते हैं, ठीक है। इसमें डाईएटम्स तथा गोल्डन एल्गी आती है, ठीक है। इसमें क्या आते हैं, डाईएटम एल्गी, एंड गोल्डन एल्गी। गोल्डन एल्गी, ये सब इनमें आते हैं, ठीक है ना। ये फ्रेश वाटर और मैरीन वाटर दोनों में पाए जाते हैं। कहाँ पर, फ्रेश वाटर एंड मैरीन वाटर, फ्रेश वाटर में भी मिलते हैं, मैरीन वाटर में भी मिलते हैं, ठीक है। ये प्लैंकटॉनिक फॉर्म में भी होते हैं, प्लैंकटॉनिक यानी वाटर की सरफेस पर ये तैरते रहते हैं। यानी माइक्रोस्कोपिक होते हैं, बट वाटर की सरफेस पे क्या करते हैं, फ्लोट करते रहते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे इसमें डायटमस अर्थ का निर्माण भी करते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं कि डायटम्स में सेल वॉल होती हैं, ठीक है, और इस डायटम्स में सेल वॉल भी होती हैं, और ये ओवरलैप करता है सेल से, सेल या किसी चट्टान से ओवरलैप करता है। और ये करोड़ों वर्षों में डायटम सेल वॉल के डिपोजिशन से ये डाई एटमोनियस अर्थ का निर्माण भी इनसे होता है। और आगे की तरफ हम चले तो ये चीप प्रोडक्ट भी बनाते हैं सी में। अब दूसरा जो होता है, जो प्रोटिस्टा किंगडम का पार्ट होता है, जिसको दूसरे पार्ट को हम कहते हैं डाइनोफ्लैजिलेट।
डाइनोफ्लैजिलेट। अब जो डाइनोफ्लैजिलेट होते हैं, डाइनोफ्लैजिलेट ये ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, जो मुख्य रूप से मैरीन और फोटोसिंथेटिक होते हैं, ठीक है। मेन पिगमेंट इनमें येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू, रेड, ये सारे पिगमेंट पाए जाते हैं जो इनके कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक। डाइनोफ्लैजिलेट का सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये होता है कि इसमें फ्लैजिला पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? फ्लैजिला। फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, और फ्लैजिला जो प्रेजेंट होता है उनकी संख्या 2 होती है, इसीलिए इसका नाम पड़ा डाइनोफ्लैजिलेट। डाई का मतलब हो गया 2, और फ्लैजिलेट का मतलब है 2 फ्लैजिला रखने वाले एनिमल्स या प्लांट, तो इसीलिए इसका नाम पड़ा डाइनोफ्लैजिलेट, ठीक है। अधिकतर डाइनोफ्लैजिलेट में 2 फ्लैजिला होते हैं, ठीक है। ये लॉन्गिट्यूडनली हो सकते हैं, और ये एक दूसरे के ट्रांसवर्स वाल भी का डेवलपमेंट भी करते हैं। रेड डाइनोफ्लैजिलेट इसका एग्जाम्पल के रूप में जैसे हो जाएगा गोनियोलैक्स। क्या हो जाएगा? गोनियोलैक्स, जिसमें जो रेड सी में पाया जाता है, ठीक है। और रेड टाइड भी इसी के द्वारा होता है, रेड टाइड, ठीक है, जिनमें समुद्री तल क्या हो जाता है, वो पूरा रेड कलर का दिखने लगता है। ये अधिक संख्या से टॉक्सिन में मिलते हैं जो मैरीन एनिमल्स, फिश को मार देते हैं। इसमें कुछ स्पेशल काइंड के टॉक्सिन भी बनते हैं जो मैरीन एनिमल्स को किल भी कर देते हैं। अब दूसरा है, इसके बाद जो तीसरा आपका आता है उसको हम कहते हैं यूग्लिनोइड है, तो थर्ड वाले को हम कहेंगे यूग्लिनोइड। यूग्लिनोइड ये थर्ड पार्ट, ये किंगडम प्रोटिस्टा का थर्ड पार्ट है, जिसको हम कहते हैं यूग्लिनोइड। इसमें अधिकतर जो एनिमल्स होते हैं वो कैसे कहाँ पाए जाते हैं? फ्रेश वाटर में, स्टैग्नेंट वाटर में। कहाँ पर पाए जाते हैं ऐसे एनिमल? फ्रेश वाटर में, फ्रेश यानी मीठे जल में, और स्टैग्नेंट ठहरे हुए पानी में, स्टैग्नेंट वाटर, ठीक। आगे इनकी सेलवाल क्या होती है? नहीं होती है, उसके स्थान पर इनमें पेलकिल पाया जाता है। सेलवाल क्या होती है? एब्सेंट होती है, सेलवाल एब्सेंट, ठीक है। और इसके प्लेस पर क्या पाया जाता है? पेलकिल। पेलकिल आउटर कवरिंग, आउटर कवरिंग ये क्या होती है? प्रेजेंट होती है, पाई जाती है, ठीक है। पेलकिल जो है हाईली फ्लेक्सिबल होती है, ठीक है। यूग्लिना इसका एग्जाम्पल हो जाएगा क्या? यूग्लिना, ठीक, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? यूग्लिना। ये सनलाइट में अपना फूड सेल्फ प्रिपेयर करते हैं, लेकिन सनलाइट के एब्सेंस में ये एनिमल की तरह फीड करते हैं, इसलिए ये ऑटोट्रॉप और हेटेरोट्रॉप जैसे दोनों कैरेक्टर शो करते हैं। इसीलिए यूग्लिना को प्लांट एंड एनिमल के बीच का कनेक्टिव लिंक भी कहा जाता है, ठीक। अब नेक्स्ट जो है, जो इसका फोर्थ ग्रुप होता है उसको हम कहते हैं स्लाइम मोल्ड। स्लाइम मोल्ड के अंतर्गत जनरली वो पाए जाते हैं, उनको कहते हैं हम फंजाई। क्या है? जैसे स्लाइम मोल्ड, जो फोर्थ है उसको हम कहते हैं स्लाइम मोल्ड।
ठीक। अब स्लाइम मोल्ड के अंतर्गत क्या आते हैं? सैप्रोफाइट प्रोटिस्ट आते हैं। कौन आते हैं? सैप्रोफाइट। सैप्रोफाइट प्रोटिस्ट या प्रोटिस्टा। सैप्रोफाइट हम किसे कहते हैं? सैप्रोफाइट आर दोज which take their nutrition from dead and decaying matter। जो अपने न्यूट्रिशन को डेड और डिकेइंग से प्राप्त करते हैं उनको हम सैप्रोफाइट कहते हैं। अब इनके जैसे हम कह लें कुछ इसमें ऐसे भी होते हैं जो पैरासाइटिक फॉर्म में पाए जाते हैं, जैसे प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम क्या है? एक प्रकार का प्रोटोजोवंस है जो इसके अंतर्गत पाया गया। जैसे स्लाइम मोल्ड में अगर हम एग्जाम्पल लें तो इसके अंतर्गत प्लाज्मोडियम भी आ जाता है। ठीक है, प्लाज्मोडियम ये प्रोटोजोआ का सदस्य है लेकिन यूनिसेलुलर है तो इसी किंगडम में आएगा। तो प्लाज्मोडियम जो है वो क्या है? एक पैरासाइटिक है और ये ह्यूमन में क्या करता है कि मलेरिया डिजीज को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, और इसकी कई स्पीसीजें होती हैं जो पाई जाती हैं। जब कोई अब ये क्या होते हैं? अनफेवरेबल कंडीशन पर प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट हो जाता है। ठीक है, अब इसमें स्पोर का फॉर्मेशन होता है। रिप्रोडक्शन के लिए क्या होता है? स्पोर का फॉर्मेशन होता है। और स्लाइम मोल्ड में सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल दोनों टाइप का रिप्रोडक्शन पाया जाता है। इसके बाद आपका आता है प्रोटोजोवंस। ठीक है, क्या आता है? प्रोटोजोवंस जो पांचवा है। क्या आएगा? प्रोटोजोवन। क्या होगा आपका? प्रोटोजोवन। प्रोटोजोवन जितने हैं सभी हेटेरोट्रॉफ होते हैं, यानी अपना फूड सेल्फ नहीं प्रिपेयर करते हैं। ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसी और पर निर्भर करते हैं। तो इसीलिए ये क्या होते हैं? सभी हेटेरोट्रॉपिक होते हैं। हेटेरोट्रॉपिक। ठीक, ये कैसे होते हैं? हेटेरोट्रॉपिक होते हैं। अब इनको भी अलग अलग ग्रुप में डिवाइड किया जाता है। प्रोटोजोवंस को भी अलग अलग ग्रुप में डिवाइड किया जाता है। तो इनका जो अलग ग्रुप बनता है उसको उसके ग्रुप में प्रोटोजोवंस जो है इनको भी अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करते हैं, जिसमें से पहला क्या है? अमीबॉयडल प्रोटोजोवन। अमीबॉयडल प्रोटोजोवन। इसके अंतर्गत क्या आ जाएगा? अमीबा। ठीक है, और दूसरा होता है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोवन। ये पहला हो गया और ये दूसरा हो जाएगा फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोवन। इसके अंतर्गत वे प्रोटोजोवंस आते हैं जो जिनमें फ्लैजिला पाया जाता है, जैसे आपका ट्रिपैनोसोमा हो गया। ठीक है, और तीसरा ग्रुप जो होता है वो सीलियोफोरा प्रोटोजोवन। सीलियोफोरा प्रोटोजोवन। सीलियोफोरा में आपका क्या आ जाएगा? पैरामीशियम। इसमें सीलिया पाया जाता है। पैरामीशियम। फिर इसके बाद क्या आता है? स्पोरोजोवन। चौथा जो होगा उसको हम क्या कहेंगे? स्पोरोजोवन प्रोटिस्ट। ठीक है, स्पोरोजोवन प्रोटिस्ट में क्या आ जाएगा आपका? जैसे इसके अंतर्गत प्लाज्मोडियम को भी रखा गया है
वो स्पोर का फार्मेशन करता है। तो जो स्पोर के फार्मेशन के थ्रू रिप्रोडक्शन करते हैं उनको स्पोरोजोवन प्रोटिस्ट भी कहा जाता है। ठीक है, और इसमें स्पोर का फार्मेशन होता है। स्पोर formation take place for reproduction। किसके लिए? रिप्रोडक्शन के लिए। तो इस प्रकार से स्पोरोजोवन भी आता है। अब इस प्रकार से ये जो फाइलम है आपका, जिसको हम कहते हैं फाइलम प्रोटिस्टा, ये आज यहाँ पे समाप्त हुआ। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज फाइलम प्रोटिस्टा। तो आज के लिए इतना ही।